हाँ लॉगिन नहीं हो रहा। नहीं हो रहा है। देखती हूँ मैं लॉग इन करके। इसमें ये अपन ने यहाँ पे इंटीग्रेशन किया था। वन मिनट। इंटीग्रेशन। हाँ, तो इसको मैं डायरेक्टली रन कर दूंगी तो हो जाएगा ना फिर। ये तो हमने AWS से लाया था, स्टोरेज इंटीग्रेशन, स्टोरेज अलाउड हाँ लोकेशन देना पड़ेगा। हाँ। उसके बाद ये रन करना है, ठीक है। इसको रन करो। इसको रन करूँ। हम्म। डन। देन डिस्क्राइब द दिस वन। हाँ। डिस्क्राइब इट। डिस्क्राइब करूँ। हाँ, नीचे लिखा हुआ है। ये वाला। हाँ। हम्म। हो गया गलत ना। नो, इट्स रन करो उसका। अच्छा, ये देखो फिफ्थ नंबर में जाना। ये वाला। हाँ इसका। हाँ, ये लेके वहाँ रखना है, कॉपी करके। ये वाला। हाँ, ARN है ना, AWS IAM यूजर। 5 नंबर 6 नंबर क्या लेता था, भूल गया मैं। अ, वैसे तो अपन ने। पीछे 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 वाला दिखाना, पीछे हाँ, का वो AWS साइड में दिखाना। AWS के साइड में दिखा, AWS का ARN लेते हैं। हाँ, AWS में जाओ, AWS में जाओ। हाँ, यहाँ क्या है? ये तुमने एडिट कर दिया है मतलब। ये आ रहे हैं नहीं नहीं, गलत गलत इंटीग्रेशन। गलत कर लिया, वो गलत, वो इसी का कॉपी पेस्ट हो गया है, इसलिए नहीं काम कर रहा है। ये तो ऐसे ही था। इसको चेंज करना है। एस वाला डालना, इसमें से डालना। इसको चेंज करना। उसमें से कॉपी करके डालना उसे, AWS स्नोफ्लेक्स से, स्नोफ्लेक्स से डालना। हाँ, स्नोफ्लेक्स से। कौन सा ये वाला। हाँ ये हाँ वाला ना। हाँ, वो 5 नंबर दे डालना, कॉपी करके डालो। ठीक है इसको कॉपी किया। हम्म। यहाँ पे डालना है। एडिट एडिट करो, एडिट पे क्लिक करो, एडिट ट्रस्ट पर। हम्म। हाँ, अब कीप इट वहाँ पे, उस डबल कोट्स के अंदर रख दो पूरा। पूरा हटा दूँ। हाँ, नहीं पूरा नहीं, वहाँ ही तक का डबल कोट्स का। हम्म। सेव इट। हो गया। पॉलिसी। हाँ, हम्म। अब ट्राई हो करो गया। उसको देखने के लिए, लिस्ट करने के लिए। फिर से रन करूँ ये वाला। क्या उसके बाद क्या बनाया था मैंने? वो तो हो चुका है, वो छोड़ दो, उसको नहीं करना है। ये हो गया अभी। हाँ। इसके बाद अपन ने स्कीमा बनाए थे। ठीक है, वैसे ही करो। हेलो। हाँ हाँ। हाँ बोला। लगाते हैं देखो थोड़ी देर से। हाँ। सॉरी ये इस पर तो कुछ काम नहीं। हाँ, हाँ। स्कीमा क्रिएट किया। Performances. Okay.
क्या है? एरर ये यहाँ पे मैंने चेंज नहीं किया है, यहाँ पे आएगा माई डी पे आएगा। रोहित, रोहित, आयुष भैया। ये ट्राई किया था फाइल तुमने? हाँ मैंने किया था, इंटरनल स्टेज नेम यूजर सब हो गया है। बट एक्सटर्नल ये AWS का मेरा पहले क्लास अटेंड नहीं किया था, तो मेरे को ये इसमें ही डाउट था। तो इसको देखना चाहिए ना, मतलब वीडियो तो वीडियो था। से वीडियो से नहीं आ रहा है उतना समझ में। क्या एक्चुअली दिक्कत क्या है? है ना, मेरे में ऑलरेडी इंटीग्रेटेड अकाउंट दिखा रहा है AWS का। तो मुझे नया बनाना है कि नहीं, वो पूछना था मैं। अभी ये बचा क्यों उसके बाद क्यों मैं नहीं, आपको क्यों शेयर करके नहीं, नहीं, बताऊंगा। नहीं वो बनाना है? एक AWS एग्जिस्टिंग है तो फिर बनाना क्यों? नो, नॉट हाँ, मीन्स उसी को वो ही। मतलब वही एक बार देखना आया था कि वो दिखा रहा है, वो मतलब वो 30 डेज का ट्रायल पीरियड रहता है ना, एक्सपायर हो गया है क्या है। AWS नहीं होता, AWS 1 ईयर का रहता है। ओके। AWS 1 ईयर का रहता है। एक्चुअली मेरे में इंटीग्रेटेड दिखा रहा है, मतलब इंटीग्रेटेड दिखा रहा है या अकाउंट अवेलेबल दिखा रहा है, हाँ, इंटीग्रेटेड है कि नहीं वो तो चेक वो करना है। लॉग इन करना है ना उसको। हाँ, तो एक बस। सेकंड देख लेंगे ये इसका लॉगिन हो जाए उसके बाद। और किसको डाउट है मीन्स स्नोफ्लैक से AWS का इंटीग्रेशन में, डेटा लोडिंग में? ये होगा तभी, मतलब गाइज ये प्रोसेस होगा, इसी का नेक्स्ट एक्सटेंडेड वर्जन है स्नो पाइप, राइट? ये होगा तभी स्नो पाइप हो पाएगा, एक्सटर्नल स्टेज। इसमें तो डाउट नहीं है, इंटीग्रेशन में तो डाउट नहीं है, मगर ऐसा डाउट है कि जैसे हमारा SSIS हम यूज करते हैं, हाँ, एक्सट्रैक्ट हाँ, ट्रांसफॉर्म लोड के हाँ, लिए। हाँ, हाँ, तो जो हम ट्रांसफॉर्म करते हैं, तो हाँ। उसमें मान लीजिए हमें कोई स्टेज का डेटा, हमें उसमें कोई सेट बेस्ड ऑपरेशन बनाना है, जैसे क्या हो गया सम इधर? एक वगैरह। एक एक मिनट, एक मिनट, क्या हो गया यहाँ? मैं नहीं दे रहा है ऐसा। स्टेज स्टेज ऐसे क्रिएट तो नहीं होगा, स्टेज के लिए पूरा फुल सिंटैक्स लिखो रागनी। स्टेज का हो गया है वो, क्या मतलब वो एरर आ रहा है ना, मतलब? हाँ, ये एरर दे रहा है माई डी पे। तो माई डीबी रन किया ऊपर वाला स्कीमा? हाँ, ये वाला किया। क्या दिखा? फिर से रन करो। ऑलरेडी है तो शायद ऑलरेडी एग्जिस्ट। फाइन, गो टू द रिजल्ट। हाँ, नेक्स्ट क्रिएट और रिप्लेस माई स्टेज, स्टेज नेम माई डीबी एक्सटर्नल स्टेज AWS। ठीक है, रन करो। टेस्ट कहाँ से ले रहा है ये? हाँ, टेस्ट आगे में तो मैंने लिया भी नहीं है। ऊपर ऊपर तो मैंने सब जगह चेंज कर दिया। कहीं यूज तो नहीं कर रही हो टेस्ट? यूज करो इसको, यूज स्कीमा दिस वन, ऐसा करके मतलब लिखो। ये है ना? लोकेशन लोकेशन में दिखा रहा है ना, रागनी टेस्ट, रागनी AWS टेस्ट, माई टेस्ट CSV कहाँ फाइल, कहाँ पे स्टोरेज दिखाता है? लोकेशन, स्टोरेज अलाउड लोकेशन। लोकेशन कहाँ है? मेरे को नहीं दिख रहा। कौन से? ये इधर पे लाइन नंबर बताओ, स्क्रॉल इधर अप कहीं दिख रहा है? स्क्रॉल अप स्क्रॉल अप स्क्रॉल अप हम्म। स्क्रॉल अप 13 में, रो नंबर 13। 13 नंबर में S3। ये तो अपना S3 का है ना लोकेशन? तो ये तो चलेगा ना? ये तो S3 का लोकेशन दिया अपन ने। एक मिनट देख रहा हूँ। इसमें दिक्कत किस में आ रही है? इसमें अपन ये क्रिएट कर रहे हैं ना स्कीमा, सॉरी स्टेज, MyDB डॉट एक्सटर्न स्टेज डॉट AWS। तो ये क्रिएट नहीं हो रहा है। इसको रन करना है एक बार।
अच्छा, वो एक काम, एक चीज मतलब यहाँ पे यहाँ ऊपर जो फाइल फॉर्मेट बनाया है, मतलब AWS का जो अकाउंट, सॉरी, इंटीग्रेशन किया है, उस समय क्या डाला है वो, मतलब ऊपर दिखाना, ऊपर स्टोरेज इंटीग्रेशन जो बनाया है। ARN मीन्स रोल, 1 मिनट, ARN रोल 8, हाँ दैट इज फाइन। वो डबल कोट्स के अंदर है या नहीं है वो देखना है। वो डबल कोट्स के अंदर, सिंगल कोट्स के, स्टोरेज लोकेशन, ये कौन सा रागनी टेस्ट, ये मतलब ये फाइल है इंटीग्रेशन, ये तो रन हो गया, ठीक है। नाउ फाइल फॉर्मेट बनाया, हाँ, CSV, ये वाला बनाया है, ये भी बना लिया। स्टेज ऑब्जेक्ट, ये है। फाइल फॉर्मेट, देन ये स्टोर ऑब्जेक्ट, ये मैं बोल रहा हूँ ऐसा, मतलब ठीक है, ये स्टेप्स करो, मैं पिंग कर रहा हूँ। ये वाला हो गया है, फिर से करूँ? नहीं, मैं दिखा रहा हूँ। MyDB डॉट फाइल फॉर्मेट डॉट टेस्ट CSV, ये इधर देखो फाइल फॉर्मेट में, ये इधर मैं टेस्ट CSV आ गया। देख, मैंने दिया है अभी, देखो वहाँ पे, ठीक है, यही है ना, सेम है ना, इसकी फेडर स्किम्टी सेम है ना। इंटीग्रेशन एक बार इधर ही करके चेक कर लेते हैं ना, कॉपी करके। AWS इंटीग्रेशन की बोल रहे हो ना आप? हाँ नहीं, AWS इंटीग्रेशन हो गया, उसके बाद का प्रोसेस। AWS इंटीग्रेशन के बाद अपन ने यहाँ पे फाइल फॉर्मेट बनाया। फाइल फॉर्मेट ये अपन ने इधर ही बनाया, पाइप CSV टू डेलीमीटर, पाइप स्कीप हेडर 1, एम्प्टी फील्ड, एस नल, ट्रू। हाँ, ऐसा ही है। फिर उसके बाद स्टेज बनाना है। इसको रन करने के बाद स्टेशन। स्टेज बनाओ पहले। हाँ हाँ, ये वाला ना, ये वाला। MyDB file format does not exist or not authorized. फाइल फॉर्मेट ये S3 का, ये चेंज करना पड़ेगा ना लोकेशन यहाँ पे। ये क्या है, मतलब वहां से लो उठा के, वहां AWS में जाओ, वहां से अपने मन से थोड़ी ले सकते हो, AWS में जाओ। स्कीमा स्कीमा का नाम गलत लिखा है बीच में, लास्ट लाइन में। ये वाले लाइन में लास्ट 31 में। 31 में ना। हाँ, स्कीमा का नाम गलत लिखा है। ऐसा आएगा फाइल फॉर्मेट्स। इधर तो सही था MATE शायद। है जो तुमने स्कीमा बनाया है, MATE है। हाँ, ये मैंने फाइल फॉर्मेट बनाया, फाइल फॉर्मेट। हाँ, फॉर्मेट्स है यहाँ, फाइल फाइल स्कीमा। फॉर्मेट्स, उसको देखो तो वो कॉपी पेस्ट कर किया करो यार, मतलब हमेशा कभी भी, फिर से बना दो, ऐसा कर दो उसको। फाइल MyDB अंदर फाइल अंडरस्कोर फाइल फॉर्मेट्स है, फाइल अंडरस्कोर फॉर्मेट्स। ये पहले से बना हुआ है। लेकिन अपने को S3 लोकेशन चेंज नहीं करना पड़ेगा, ये तो करना नहीं पड़ेगा, ये तो S3 की लोकेशन तो इसमें अलग है ना। हाँ, यू कैन टेक इट नो मीन्स फ्रॉम यू व्हाटएवर यू आर। यस। फाइल फॉर्मेट वो जो लिखा हुआ है ना, पहले से बना हुआ है, वो वाला यूज करो।
हम्म, फिर से कर लो, फ्रेश कर लो, इतना मतलब कंफ्यूज होने का कुछ है ही नहीं। माई डीबी फाइल फॉर्मेट्स क्रिएट और रिप्लेस रन। MyDB साइड में जो डेटाबेस इसको रिफ्रेश करना। हाँ, उसमें देखो उधर फाइल फॉर्मेट्स के अंदर इसमें अभी भी गलत है। ये फाइल फॉर्मेट फाइल लिखा हुआ है, फॉर्मेट है इसका। फाइल फॉर्मेट लिखा हुआ है। हाँ, फाइल फॉर्मेट ऊपर ये वाला वाला स्कीम यूज किया ना हाँ मैंने। हाँ, तो वही कॉपी नहीं, करके ऊपर लिखो। वाला स्कीम यूज करो। वही तो मैं बोल रहा हूँ, फाइल अंडरस्कोर ये वाला फॉर्मेट। करूँ। हाँ, ये वाला यूज करो। यहाँ नहीं, नीचे लास्ट लाइन 31 का राइट टू दी बात। हाँ, ये हम्म, क्या यार, फिर से क्रिएट कर लो, मन से इतना मतलब ये हो गया है। एक स्कीमा ही बना के फिर से रख दो, कुछ दूसरा रख लो, मैं इसमें क्या है। देखो स्टोरेज इंटीग्रेशन, रोहित तुमको मैं बता रहा हूँ, तब तक ये लोग कर रहे हैं। ठीक है, स्टोरेज इंटीग्रेशन होता है दैट एस्टैब्लिश द कनेक्शन बिटवीन स्नोफ्लैक एंड एडब्ल्यूएस। ठीक है, तो हमारे स्टोरेज इंटीग्रेशन अगर अजूर के साथ करना होगा तो अजूर के साथ लिंकअप करेंगे। इंटीग्रेट करना का मतलब दो सिस्टम को के साथ जोड़ना होता है, एक पाइप के चैनल के थ्रू। ठीक है, तो इसीलिए हम स्टोरेज इंटीग्रेशन बनाते हैं। उसका जो फॉर्मेट है अभी मतलब बता रहा था कि क्रिएट और रिप्लेस स्टोरेज इंटीग्रेशन, उसका नाम। ठीक है, और टाइप एक्सटर्नल स्टोरेज। स्टोरेज प्रोवाइडर कौन है, S3 है। ठीक है, अगर एजूर होगा तो एजूर हो देंगे। इनेबल्ड मतलब ट्रू, मीन्स उसको दिया जाता है, ट्रू देने से डेटा को मूवमेंट हो सकता है। दूसरा है स्टोरेज ARN रोल, सॉरी रोल ARN वहाँ से कॉपी करके AWS से लिया जाता है। ठीक है, एंड नेक्स्ट स्टोरेज अलाउड लोकेशन जो होगा, कौन कौन सा लोकेशन तुमको अलाउ करना है। सपोज करो फुल बकेट का दे दो, तो तुम फुल बकेट अगर दे दिया, सबसे टॉप पेरेंट्स फोल्डर का दे दिया, तो वहाँ से मतलब पेरेंट्स का इसके अंदर फोल्डर के अंदर जितने भी सब फोल्डर होंगे वो आएंगे। तो जिस पाथ में का लोकेशन का, जिस पाथ का तुम ये दोगे, एक्सेस दोगे, उसको मतलब वो इंटीग्रेट कर पाएगा। तो जो सामने वाले बंदे होंगे जो यूज करना होगा वो उस पाथ को यूज कर पाएगा। ठीक है, ओके। हाँ। ARN तो हम मतलब लोग चेक कैसे करेंगे ये इंटीग्रेटेड है कि नहीं अकाउंट? वही चेक करेंगे। लिस्ट करके देखते हैं, लिस्ट जब करोगे। अभी इसीलिए लिस्ट करके देखते हैं, जब एक बार स्टोरेज इंटीग्रेशन बन गया, एस्टेब्लिश हो गया, तो तुम लिस्ट करके उस फाइल को अपने यहाँ देख सकते हो। जैसे कि वहाँ का पुल करके डेटा को देख सकते हो कि किस उस फोल्डर में कितने कितने फाइल्स हैं। जैसे हम स्टेज में करते थे ना, लिस्ट स्टेज, इंटरनल स्टेज का, हाँ हाँ। सेम वे में यहाँ भी लिस्ट करके, यहाँ लिस्ट माई डी बी एट द रेट ऑफ स्टोरेज मीन्स स्टोरेज, सॉरी स्टेज नेम दिखते हैं, वो दिखाता है। एक एक अब देखो यहाँ सेलेक्ट ऊपर में किया हुआ था ना, ऊपर में उससे तो कुछ फर्क नहीं पड़ता ना, क्योंकि अपन यहाँ पे पूरा एड्रेस दे रहे हैं, पर वो टेस्ट रागिनी डज नॉट एग्जिस्ट बोल रहा है, जबकि टेस्ट रागिनी तो अपन ने कहीं यूज किया भी नहीं है। ये एक मैं सोच एक रही एक हूँ काम करो, टेस्ट एक काम करो, किया मीन्स भी नहीं। नया नया वर्कशीट खोलो हाँ और उसमें लिखो। इसमें कुछ हो गया होगा, मतलब यूज कहीं किया होगा, हमको लग रहा है। नया वर्कशीट खोलो, उसमें रन करो।
ऊपर से लेके उसमें चलो। ये सारे कॉपी करके करूँ एक एक सा? हाँ हाँ ठीक है, वो ऑलरेडी हो चुका है ना, वो नेक्स्ट स्टेप जहाँ से फंस रहे हैं वहां से कर। अच्छा ऐसे करूँ क्या? हाँ ओके। देखा यहाँ पे इशू हो रहा था ना, वहाँ चेंज नहीं करो। नहीं यहाँ पे, हाँ वहीं पे गड़बड़ था ना, फाइल फॉर्मेट यहाँ पे लिखा हुआ MyDB करके। गड़बड़ तो वही थी, पर देख, मैं उसमें एक ही रो सिलेक्ट कर रही थी, यही प्रॉब्लम थी, ये वाला। हो गया। नाउ लिस्ट इट। फिर से नेमिंग गड़बड़ हो रहा है। सिंक में करो यार, मैं फिर ये नहीं होगा। My heart started and almost stands to outdoor summit. Students teach not बढ़िया कितना कर रही बात है। ऊपर से नाम लो, यहाँ से नाम MyDB स्टेज बी टेबल से ऊपर से नाम लो, यहाँ इसी में 43 से 43 से 43 से। कॉपी पेस्ट कर लो। हाँ ये ना। यस। हाँ हाँ आ गया। और एट द रेट के बाद ये लगाओ, लिस्ट में। रन इट। रोहित क्लियर? ठीक है, तो ऐसे इंटीग्रेट होने के बाद तुम लिस्ट आउट करके ये देख लोगे। ठीक है, अब यहाँ से कॉपी करना है। एक टेबल बना के एक फाइल को लोड करके उसमें करना है। गाइस जिसने नहीं किया है वो साथ साथ में कर लो अभी। ठीक है, मैं बोल रहा हूँ कि मतलब फिर दिक्कत होगा बिल्कुल। मतलब स्नो पाइप में इसके इसके थोड़ा सा ही आगे है स्नो पाइप, बस और कुछ नहीं है। दिया फाइल? फाइल दिया? सो तो वो अभिजीत बोला पॉइंट वाला तो कोई दिक्कत नहीं है। हाँ वो बोल देंगे, उसको बोल दिया है, हो गया। हाँ गाइस कल के लिए सबको टास्क है, मैं सबका देखना चाहता हूँ अलग अलग बना हुआ। ठीक है, अलग अलग सबका जो जो भी है कल की हर किसी का बना हुआ आना चाहिए, और 3 फाइल मतलब जेसन और CSV फाइल अपलोड होना चाहिए। जेसन हमने लास्ट टाइम किया था ना, वो वाला नेस्टेड फाइल फ्रूट्स का, हाँ वो हमारा हाँ सबको बना के रखना है। कल कल का टास्क ये है। ठीक है, ये इसमें ना एक्सटर्नल स्टेज में। हाँ एक्सटर्नल स्टेज से डेटा को लोड करके टेबल में रखना है। क्या नेट नहीं चलता, कैसे काम वाम चलेगा? परेशान हो गए हैं। नहीं, क्या हम करें, हमको समझे में नहीं आता है।
पाँच मिनट का काम 50 मिनट मैं लेता पूछ है। रहा था कि जैसे हम स्टेज से डेटा डालते हैं टेबल के अंदर, तो एक हम दिन हम उसमें इसको बोले कि ट्रांसफॉर्म वहां से खींच के तार ट्रांसफॉर्म यहाँ कैसे डाले तो करेंगे वहीं सटले रहता है। डेटा को? क्या बोल रहे हो? जैसे कि हमारा SSIS है, तो ये खुद कैपेबल है हम्म स्नोफ्लेक हम्म कि ट्रांसफॉर्म कर सकता है। तो हम्म हम जैसे स्टेज से टेबल में डेटा डालेंगे, हम्म तो हम उसमें सर ट्रांसफॉर्मेशन कैसे करेंगे? उसी में डालते समय तुम ये करोगे, कंट्रोल करोगे डेटा को। कॉपी जब अच्छा। करते हैं ना, हाँ, उसी समय। जैसे सर हमें कोई एग्रीगेट ऑपरेशन करवाना है हाँ, उस समय कर सकते हो। कि उसी में कॉपी करते हुए लोडिंग जब होगा डेटा, उस समय फॉर्मेटिंग तुम कर सकते हो। सपोज करो किसी को फॉर्मेटिंग के एग्रीगेट, अलावा। हाँ, कॉलम रीऑर्डरिंग कर सकते हाँ, हो, कॉलम को मतलब तुम्हारे ऑपरेशन के हिसाब से जो भी है वो सारे चीज कर सकते जैसे कि डिपार्टमेंट वाइज सैलरी का, क्या बोलते हैं, सैलरी का सम वगैरह, ये भी कर हो। सकते हैं। हाँ, सब सब कर सकते हो। डेटा को तुमको कैसे लोड करवाना है तुम पे डिपेंड करता है। तुम आगे देखोगे, मीन्स हम यूडीएफ बनाएंगे, हम प्रोसीड्यूर बनाएंगे, तो सब में होता है। हो गया डिटेल। हो गया ना? हम्म। जेसन का याद है किसको? हाँ, रॉ फॉर्मेट में करते हैं ना उसको। हम्म वेरिएंट वेरिएबल को यूज करते हैं। हाँ, अभी तो इंटरनल स्टेज में कभी तो किया था। ठीक है, मैं मतलब, एक्सटर्नल स्टेज में नहीं किया था मैंने। ठीक है, ठीक मैं है, स्नो कल पाइप करेंगे। का थ्योरेटिकल पार्ट बता दे रहा हूँ। जो जो नहीं किया है वो हाँ। कल एक्सटर्नल स्टेज इसका करके, मतलब कंप्लीट करके, ये एक्सटर्नल स्टेज से सबको डेटा लोडिंग आना चाहिए, और डिफरेंट फॉर्मेट में, ठीक है, जेसन और कम से कम CSV, दो फॉर्मेट में तो होना ही चाहिए सबका, ठीक है। और कल मतलब जैसे अभी किया है, कल सबका मैं देखूंगा एक एक का, ठीक है उसका। नेक्स्ट, ओके। रोहित, तुम्हें कोई कंफ्यूजन है? क्लियर है, ये बताओ। मुझे अभी डाउनलोड करके देखना पड़ेगा पूरा, फिर पता चलेगा। नहीं, डाउनलोड करने का AWS से। AWS मैंने बताया, AWS के तुम खुद क्रिएट किए थे। मैंने बताया था कि कैसे, मतलब वो मेरा फॉरगेट नहीं हो रहा है, मतलब मुझे मिल नहीं रहा है, मैंने कौन सा आईडी से किया था उसको लॉगिन करके। अरे, इंटीग्रेशन दिखा रहा है, बट मुझे चेक करना है कि मतलब ये अकाउंट है कि नहीं। मैं 1 मिनट शेयर कर रहा हूँ स्क्रीन आपको। मेरे को ये इंटीग्रेशन दिखा रहा है, स्क्रीन विजिबल है। हम्म। ये AWS यूज बेस्ट ओरिजिन ये दिखा रहा ये है, दूसरा चीज है, बट इसका। ये इंटीग्रेशन नहीं है, अच्छा। ये होस्टेड है AWS पे तुम्हारा अकाउंट स्नोफ्लाइट। ये इंटीग्रेशन ओके, तो नहीं है। मुझे इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। हाँ, फिर इंटीग्रेशन मैंने हमको किया नहीं है, याद है, मुझे करना पड़ेगा। AWS अकाउंट तुमने बनाया है, आई रिमेम्बर, ठीक है, लास्ट शायद। ओके, मैं चेक करता हूँ एक बार। ठीक है, एक AWS का अकाउंट बनाओ और फिर करो, ठीक है, फाइन। और इसको क्लियर कर लो। रोहित, मीन्स हमको याद है इंटरनल स्टेज अच्छे से तुमने किया था। AWS का मतलब इंटीग्रेशन एक्सटर्नल स्टेज से पता नहीं, उतना याद नहीं आ रहा है, ठीक है। तो अब इसको कंप्लीट करते हैं थ्योरेटिकल पार्ट। कल इसी का, मीन्स स्नो पाइप का ये करेंगे, ठीक है, तुम्हारा प्रैक्टिकल करेंगे, ठीक है। क्योंकि स्नो पाइप नथिंग एल्स मीन्स एक्सटर्नल स्टेज से डेटा कैसे लोड करते हैं, वो है, वो भी ऑटोमेटिक डेटा। यहाँ हम जो अभी किए हैं, रागनी ने अभी अभी जो किया है, वो मैनुअल लोडिंग हुआ, दैट इज वन टाइम टाइप्स ऑफ लोड, बट वी आर डूइंग द continuous loading type of data
then we are doing SnowPipe. You are using SnowPipe. अब SnowPipe में ऑटोमेटिकली जैसे ही न्यू फाइल आएंगे वो ऑटोमेटिकली लोड कर देगा और वहां से डिलीट कर देगा। तुम कैसे जिस तरह से चाहते हो अपना सिस्टम पर्ज कर देगा, वो डिलीट कर देगा वहां से फाइल, ठीक है। और एक बार में एक ही लोड होता है, मतलब उसके बाद फिर दोबारा लोड नहीं होता है, ठीक है। नाउ सो स्नो पाइप, राइट? सो एज नेम सजेस्ट, स्नो पाइप मीन्स snowflake. That's why it's a pipe integration between AWS means snowpipe is a continuous loading data, right? Is used to continuous loading the data. एंड इसमें हम पढ़ेंगे व्हाट इज कंटिन्यूस लोडिंग, स्नो पाइप क्या है, स्टेप्स इन क्रिएटिंग स्नो पाइप, उसका सिंटैक्स क्या है, स्नो पाइप का डीडीएल क्या है, ट्रबल शूट कैसे करेंगे स्नो पाइप को, और मैनेजिंग स्नो पाइप को कैसे करेंगे, ठीक है। तो स्नो पाइप इज स्मॉल लोडिंग ए स्मॉल वॉल्यूम ऑफ डेटा इन कंटिन्यूस मैनर लाइक एवरी आवर और फॉर 10 मिनट्स और एनी टाइम एज रिक्वायर्ड as per the business requirement or as per the data how is moving in and how you want to ingest into your system. It depend upon you how you are going to design the in architect level, right? So in this way means we have a okay, so we have a various option here, means it depend upon the designing whenever you want data in 5 minutes or 2 minutes 3 minutes, and your file means once the file will come in your system AWS, it will going to load to the snowflake automatically. Hello, 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 hello. हेलो। हाँ अभी ठीक है। अच्छा, so I'm telling means whenever the data is available, new file is available in your system in AWS side, it is automatically loaded by the snow pipe to the snowflake table, okay. So one pipe is going to be set for a single table, so we can't load a multiple pipe with a single pipe. It's multiple tables with a single pipe, right? Means only one file is going to be, one pipe is going to use for the one tables. So it's a live or real time data. This ensured user have a latest data for the business analysis. अगर किसी को नया चीज देखना है, जैसे शेयर मार्केट हो गया, चाहे ट्रेन का टाइमिंग हो गया, चाहे मतलब और बैंक का ट्रांजेक्शन वगैरह हो गया, इन दैट सिनेरियो वी आर यूजिंग द स्नो पाइप. Snowflake use SnowPipe for the continuous data loading into the Snowflake tables. Okay. सर हाँ, जैसे कि हम क्या करते हैं अभी AWS पे फाइल लोड करते हैं, फिर उसको हम स्टेज में शो करने लगती है, फिर हम उसको टेबल में डालते हैं। हाँ, तो जैसे हम स्नो पाइप का यूज करेंगे तो भी वहाँ पे क्लाइंट साइड से क्या फाइल अपलोड होंगी? हाँ। यहाँ पे अभी हम जो कर रहे हैं मैनुअल कर रहे हैं, हम कॉपी कमांड रन करना पड़ रहा है हमको, ठीक है। मान के चलो सारे सिस्टम हम सेट करके रख दिए और कॉपी कमांड हम लोड किए, ठीक है। अगर तुमको मीन्स क्या बोलते हैं, तुम्हें मीन्स वन टाइम लोड है तो एक बार लोड कर दिया, बात खत्म हो उस टेबल में। लेकिन हमारा कोई हमेशा फाइल आते रहता होगा किस चीज़ का, मतलब सब कुछ करो मीन्स
क्या बोलते हैं उसको, नाम ही भूल गया, जो कि मीन्स एससीटी टाइप, एससी टाइप, राइट, एससीडी जैसे टाइप। लॉग है। एससीडी लॉग। टाइप्स जो डेटा होता है, एससीडी टाइप्स का टेबल जो होता है जिसमें कि तुम्हारा इंक्रीमेंटल लोड होता है, जैसे नया डेटा आते रहता है, अब सेम टेबल में लोड करना है नया न्यू डेटा। अब एक ही टेबल है, उसमें तुम्हें नया डेटा लोड करना है, ठीक है। तो उस सिनेरियो में हम स्नो पाइप का यूज नहीं कर सकते, लेकिन हमारा क्या है, हमको मैनुअली रन करना पड़ेगा। और हमें पता है कि हम मैनुअली लोड हम तब कर सकते हैं जब हमारा लिमिटेड होगा, 1-2 बार आएंगे, दिन भर में 4 बार आएंगे, 5 बार आएंगे। लेकिन मल्टीपल फाइल्स हमेशा आते रहेंगे, बहुत सारे फाइल्स, कुछ 2 मिनट में आते रहेंगे, 3 मिनट में आते हैं, हो सकता है मैनुअली हम भूल जाएं उस चीज़ को करना, लोड करना। लेकिन स्नो पाइप में क्या होता है, जैसे ही आएगा विद इन 10 to 15 सेकेंड ये कंज्यूम कर जाएगा डेटा को ऑटोमेटिकली, हमको कुछ नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। स्नो पाइप जो होगा कंटिन्यूस मीन्स लोड कर देगा ऑटोमेटिकली विदाउट एनी ह्यूमन इंटरफेरेंस, ठीक है, उस ओके। फाइल को। तो सर जो हमने काम अभी स्टेज की मदद से किया है, हम उसी को ऑटोमेट कर रहे हैं बस, बस, सेम टू सेम। हाँ, उसी को ऑटोमेटिक कर रहे हैं, लेकिन ये बहुत बड़ा चीज़ है, छोटा मोटा चीज़ नहीं है, क्योंकि इसको इंक्रीमेंटल लोड जब होते हैं तो उसको फिर हम लोग मैनेज भी करना होता है, इसी में मैनेज करना होता है कि जैसे से उसमें हमको मतलब देखना होता है कि कौन सा डेटा, एससीडी टाइप पढ़े हो, क्वेश्चन इंटरव्यू वगैरह में पूछा है किसी से, व्हाट इज एससीडी टाइप, स्लोली चेंजिंग डायमेंशन। हाँ, नहीं। पूछते हैं स्लोली चेंजिंग डायमेंशन बहुत ज्यादा। हाँ, तो वो जो बहुत स्पेसिफिक अगर सीक्वल के लिए ही होना या डेटाबेस डेटा वेयर हाउस, कहीं तो भी एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कहीं भी पूछते पूछते हैं, ही है। टाइप 1, टाइप 0, ठीक है, हाँ टाइप 2, टाइप 3, ये सब होते हैं, हाँ ठीक है। तो हाँ। इस टाइप के क्वेश्चन पूछते हैं, तो एससीडी टाइप में जो होते हैं, जब हिस्टोरिकल लोड होता है, वो अलग अलग फॉर्मेट में होते हैं, तो वो सब भी हम लोग देखेंगे। उसमें क्या होता है, इसमें वही मैं बता रहा हूँ कि इसमें ऑटोमेटिकली होता है। तो क्या होता है, इसने पाइप इज नेम डेटाबेस ऑब्जेक्ट दैट कंटेन कॉपी कमांड यूज टू लोड द डेटा। कॉपी कमांड ही यूज होगा, जो हम मैंने बताया ना, उस कॉपी कमांड ही यूज होगा। स्नो पाइप लोड डेटा विद इन अ मिनट्स आफ्टर द फाइल्स आर एडेड टू द स्टेज एंड सबमिटेड फॉर द इंजेक्शन। जैसे ही स्टेज में फाइल गया, एडब्ल्यूएस के साइज आया, वो स्टेज में भेजेगा और स्टेज से स्नो पाइप में आ जाए, स्नो फ्लैक टेबल में आ जाएगा। Snowpipe use a compute resources provided by Snowflake. It is a serverless task. अब serverless task पूछा जाता है, what is serverless task in a Snowflake or anywhere? Serverless task is automatically run by any means system, right? Automatically without any human interface. ठीक है। स्नो पाइप जैसे हो गया, मेटेरियलाइज व्यू हो गया, अभी मेटेरियलाइज व्यू एक होते हैं स्नो फ्लैग में, उसमें क्या होता है कि ऑटोमेटिकली मीन्स वो रिफ्रेश होते रहते हैं व्यू को। अब मान के चलो किसी टेबल को हम व्यू बनाए, बहुत सारे मतलब व्यू बनाए किसी टेबल का, तो हमको क्या करना पड़ेगा, हमेशा व्यू बनाना पड़ेगा नया डेटा के लिए, ठीक है। लेकिन स्नो मेटेरियलाइज व्यू जो होता है ऑटोमेटिकली रिफ्रेश कर लेता है अपने जब नया डेटा आएगा ऑटोमेटिकली व्यू के अंदर भी दिखने लगेगा टेबल का डेटा, ठीक है। तो ये सारे चीज ये डिफरेंस हुई, ये सब क्या है, सर्वरलेस टास्क हुआ। सर्वरलेस टास्क मतलब विदाउट एनी ह्यूमन इंटरफेरेंस, ठीक है। एक बार सेटअप करो, ऑटोमेटिकली रन करते रहेंगे, डेटा कंज्यूम करते रहेंगे, ठीक है। स्नो पाइप यूज कंप्यूट रिसोर्सेज अगर हम जो वेयर हाउस पढ़े हैं, स्नो फ्लैक में वेयर हाउस पढ़े हैं, वेयर हाउस के मैंने पढ़ा है कि ये हम बताया कि ये इतने साइज के होते हैं, ये ऐसे होते हैं, ऐसे होते हैं, तो वहाँ हमको वेयर हाउस पे डिपेंडेंट रहना पड़ता है। लेकिन स्नोफ्लैक जो है एक अलग सिस्टम, एक चैनल ही अपने अंदर रखा है, एक अलग पावर रखा है स्नो इस सब के लिए, ठीक है, सर्वरलेस टास्क के लिए, ठीक है। उसके बेसिस पे इसका चार्ज होता है, इसका अलग चार्ज होता है स्नोफ्लैक में, ठीक है। वन टाइम सेटअप और ये फाइल साइज का जो रेंज होता है, सजेस्ट किया जाता है अगर तुम सेटअप करोगे तो तुम सामने वाले क्लाइंट को बोलोगे कि भाई तुम हमको मतलब 100 MB से 250 MB के बीच में ही फाइल भेजना,
इससे ज़्यादा करोगे तो इफेक्ट पड़ेगा, टाइम लगेगा और डेटा इधर उधर होने का चांसेस है। तो आइडियल साइज जो हर चीज़ का एक आइडियल चीज़ होता है, दैट इज ओनली मीन्स फाइल साइज जो होता है वो 100 MB से 250 MB के बीच में हो रखा जाता है। तो जो उसको उधर से जो डेटा फ्रीक्वेंसी भेजते हैं, फ्रीक्वेंसी पे भेज दो डेटा भेजते हैं, क्लाइंट है वो चाहे हमारा सिस्टम हो, उसमें डिफाइन किया जाता है कि 1 आवर में हमको मतलब इतने देर में मतलब इतने फाइल के ही भेजना तुम डेटा, ठीक है। हाउ इट्स वर्क, अब देखो कैसे काम करते हैं कि ये आ गया, मतलब कहीं एक सिस्टम है, ठीक है, ये डिसीजन सिस्टम, और यहाँ से AWS में आया, चाहे अजूर में आया, चाहे GCP में आया, इसके स्टेज के अंदर है। ये स्टेज जो एक्सटर्नल स्टेज बनाए, ये कहाँ बनाते हैं, हम बनाते हैं स्नोफ्लैक में, लेकिन वो उसका स्पेस कहाँ यूज होता है, वो होता है AWS के साइड, चाहे अजूर का, अगर अजूर पे होस्टेड अजूर यूज करोगे, इंटीग्रेट करोगे तो अजूर के साइड होगा, चाहे GCP करोगे तो GCP के साइड होगा। जैसे ही ये फाइल आया है इसमें, जैसे ही इसमें फाइल आया, ये क्या करेगा, ये स्नोफ्लैक को नोटिफिकेशन भेजेगा। देखो यहाँ ना क्लाउड नोटिफिकेशन सर्विस, ये भेजेगा कि ये फाइल आ गया। अब तुम ये जैसे ही इसको सिग्नल भेजा, ये लोड करना शुरू कर देगा, ठीक है, टेबल कहता है। तो ऐसे वर्क करता है। फाइल आया मतलब S3 के साइड में, उसके अंदर से स्टेज, मतलब स्टेज के अंदर हम जो यूज किए हैं, जो स्टोरेज लोकेशन हमने दिया है, उसके अंदर ही आया फाइल। ये क्या करेगा, एक इवेंट नोटिफिकेशन भेजेगा। कौन भेजेगा, क्लाउड स्टोरेज नोटिफिकेशन सर्विस भेजेगा, ठीक है, AWS भेजेगा। किसको, स्नोफ्लैक के को, स्नोपाइप को भेजा जाएगा, ट्रिगर करेगा और क्या करेगा, ये डेटा कंज्यूम करना शुरू कर देगा, ठीक है। आ गया समझ में डायग्राम? हाँ रोहित, हाँ आ गया। नाउ स्टेप्स इन क्रिएटिंग स्नोपाइप, ठीक है, क्या क्या स्टेप्स करना होता है। तो इंटीग्रेशन ऑब्जेक्ट बनाते हैं, हम लोग ने बनाया स्टोरेज इंटीग्रेशन सबसे पहले, ये बना लिया ना सब कोई, हाँ ठीक है। क्रिएट स्टेज ऑब्जेक्ट यूजिंग स्टोरेज इंटीग्रेशन, हमने स्टेज ऑब्जेक्ट बनाया अभी, जिसके बाद लिस्ट करके देखा, स्टेज बनाया। हाँ हाँ उस एक्सटर्नल स्टेट हाँ जो बनाई हाँ, अपन ने। उसके बाद हमने क्या किया, कॉपी कमांड करके टेस्ट भी किया, टेस्ट कॉपी टू लोड डेटा। हम्म अभी हमारा क्या है, 4th and 5 स्टेप्स बचा हुआ है, ठीक है। क्रिएट ए पाइप, स्नो पाइप बाय यूजिंग कॉपी कमांड एंड सेटअप ए इवेंट नोटिफिकेशन। तो हमने 3 स्टेप्स को इसको कर लिया स्नो पाइप को बनाने के लिए, ठीक है। ये 2 हम्म स्टेप्स बने बचे हुए हैं ना। ये सिंटेक्स है ना। स्नो पाइप का सिंटेक्स है क्रिएट और रिप्लेस पाइप, पाइप नेम। ऑटो इंजेस्ट ट्रू लिखा जाता है बाय डिफॉल्ट, उसको फॉल्स भी करते हैं जब हमको उसको लोड नहीं करना बना होता है तो उसको फॉल्स कर देते हैं। एज कॉपी कमांड, जैसे हम लोड किया है अभी टेबल के अंदर, सेम वे में हमको लिख देना होता है, ठीक है। अभी जैसे कि टेबल के अंदर लोड किया ना डेटा मीन्स जो भी, सेम एज कॉपी कमांड यहाँ से लिख देते हैं। गॉट इट? बस एक 2 लाइन ही 3 लाइन एक्स्ट्रा जोड़ना है। हो गया? यस। ना क्या क्या DDL कर सकते कमांड हैं? स्टेटमेंट में क्या आएगा, कमांड स्टेटमेंट में कहाँ? कॉपी कम स्टेटमेंट, कॉपी स्टेटमेंट, कॉपी, सॉरी कॉपी स्टेटमेंट। तो वही तो मैं बता अच्छा रहा ये हूँ। एस कॉपी स्टेटमेंट ये इलियास है क्या? नहीं नहीं, ये जैसे हम टेबल, अच्छा न्यू न्यू टेबल कैसे क्रिएट करते हैं एज कॉपी स्टेटमेंट है। अच्छा हाँ कॉपी स्टेटमेंट, अभी तुमने रन किया ना वैसे सेम रन करना है हाँ उसको, ठीक है, उसी को कॉपी पेस्ट कर देना है। सोनो पाइप में अभी जो अच्छा कस्टमर टेबल को लोड किया है, सेम स्टेटमेंट उठा के इधर रख देना है, हम्म ठीक है, और लगने, हम्म ठीक है। अब क्या है, DDL क्या होता है, क्रिएट कर सकते हैं पाइप, क्रिएट पाइप, पाइप अल्टर कर सकते हैं पाइप, ठीक है, पॉज और रिज्यूम, अल्टर पाइप, पाइप नेम, पाइप एग्जीक्यूशन पोस्ट, हमको जब एग्जीक्यूशन करना ड्रॉप कर सकते हैं, डिस्क्राइब कर सकते हैं और शो पाइप कर सकते हैं। ये दिखा, इतने चीज कर सकते हैं, ठीक है। इसका DDL है, स्नो पाइप का DDL, ठीक है।
अब ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंटरव्यू में पूछते हैं। अगर स्नो पाइप डायरेक्ट नहीं पूछे तो ये पूछेंगे कि स्नो पाइप में अगर कोई प्रॉब्लम आ गया, कंटिन्यूस डेटा लोड कर रहे हो तो तुम उसको ट्रबल शूट कैसे करोगे। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो ट्रबल शूटिंग कैसे करते हैं? चेक द पाइप स्टेटस, पहला स्टेप्स कि पाइप भाई एक्टिव है या नहीं है। फिर हम उसके कॉपी कमांड को देखते हैं कि हमारा जो टेबल हम जो जिसमें लोड करना चाहते हैं वो मेरा सेटअप है या नहीं होता है, वो देखते हैं। और दूसरा देखते हैं वैलिडेट द डेटा फाइल्स। ये 3 स्टेप जनरली हम देखते हैं, बाकी बहुत सारा चीज़ हो सकता है लेकिन ये 3 स्टेप्स मेजॉरिटी तौर पे देखते हैं। अगर सपोज करो हमने कोई कॉपी कमांड नहीं बनाया तो उसको ये करना है। ठीक है, उसको कॉपी मतलब हमारा मतलब स्नो पाइप बनाया लेकिन डेटा लोड नहीं हो रहा है, तो उसको ये सब चीज़ करके चेक कर सकते हैं। गॉट इट? उससे भी ज़्यादा कोई पूछता है तो पाइप स्टेटस कैसे चेक करते हैं, तो देखो हमने देखा कि चेकिंग द पाइप स्टेटस, तो हम उसके इसके अंदर देखते हैं सेलेक्ट सिस्टम पाइप, पाइप स्टेटस, पाइप नेम डालते हैं। फिर हम देखते हैं कि लास्ट रिसीव मैसेज कब हुआ टाइम स्टैम्प के हिसाब से, और लास्ट फॉरवर्डेड मैसेज कब कब हुआ, मतलब हम जो लास्ट रिसीव हमारे पास क्या लास्ट रिसीव मैसेज आया और हम जो मैसेज को पास किए वो कब हमने भेजा। तो इसका ये मतलब इसमें देखते हैं, एसक्यूएस बोलते हैं, जो कि अमेजन एसक्यूएस के अंदर में ये रहता है। तो ठीक है, ये सारा चीज़ हम प्रैक्टिकल करेंगे। और व्यू द कॉपी हिस्ट्री, कॉपी हिस्ट्री को कैसे देखते हैं, तो सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल इंफॉर्मेशन स्कीमा, कॉपी हिस्ट्री, टेबल नेम एंड स्टार्ट टाइम स्टैम्प। ये करने से हमको ये टाइम स्टैम्प यहाँ से दे देता है। ठीक है, सेम वे वैलिडेट, ये चीज़ हमने बताया ना, ये तीनों चीज़ को मतलब कैसे इस चीज़ को कैसे मतलब चेक करते हैं, इसी का एक्सप्लेनेशन यहाँ पे। ठीक है, और फिर मैंने यहाँ पे ये है वैलिडेटेड डेटा फाइल्स, डेटा फाइल्स को कैसे देखते हैं ये भी। फिर मैनेजिंग द पाइप्स, तो पाइप को मैनेज कैसे करते हैं, अगर शो करना है फिर हमको पॉज करना है, सपोज करो स्नो पाइप को रन नहीं करना है क्योंकि हमारा कॉस्ट से एसोसिएटेड है, हमको कोई चेंजेस करना है, फाइल कभी नहीं आ रही है तो हम पॉज कर देंगे, क्यों रन करेगा, झूठ मूठ का पैसा लगेगा उनका। ठीक है, तो ये सारे मतलब चीज़ करते हैं। नाउ इट इज अ बेस्ट प्रैक्टिस टू पॉज एंड रिज्यूम पाइप बिफोर द आफ्टर परफॉर्मिंग बिलो एक्शन। व्हेन कब करना चाहिए, व्हेन मॉडिफाइंग द स्टेज ऑब्जेक्ट स्टेज ऑब्जेक्ट को अगर कोई चेंजेस कर रहे हो तो पाइप को पॉज कर दो, नहीं तो कुछ ना कुछ इधर उधर हो जाएंगे। ठीक है, व्हेन मॉडिफाइंग द फाइल फॉर्मेट ऑब्जेक्ट इन स्टेज यूजिंग, अब मान के चलो फाइल फॉर्मेट मैंने CSV का लिया, अभी हम जेसन का चाह रहे हैं, तो उस समय तुम चेंज कर दो। ठीक है, to modify the copy command, recreating the pipe only possible way. When you recreate a pipe, all the load history will drop. अब तुम किसी पाइप को स्नो पाइप बनाया, उसमें क्या होगा, तुमने मॉडिफाई किया तो उसका जो हिस्ट्री होगा पाइप के अंदर वो सारे रीड्रॉप हो जाएगा, विल बी ड्रॉप। राइट, ये सारे मतलब इसके बेसिक इंफॉर्मेशन हुए स्नो पाइप के। मैं ये PPT भी दे देता हूँ, और इसके बाद अगर हो सकता है अगर इतने चीज़ कर लिए हो करके तुम इतने स्टेप्स को ये मतलब ये थर्ड और फोर्थ को ट्राई कर सकते हो अपने से। ठीक है, फोर्थ और फिफ्थ को, और ये हम लोग करेंगे। ठीक है, ये पक्का करेंगे, और सबका हर किसी का अकाउंट से लिंक होना चाहिए, कल कोई मतलब बहाना नहीं चलेगा किसी का भी, हर कोई ये चीज़ प्रैक्टिस करके आएगा, मतलब इतना 3 स्टेप्स तो मिनिमम करके आएगा हर कोई। ठीक है, ओके। एनी डाउट किसी को? अभी तो नहीं है, फिर इसको करके देखेंगे, प्रैक्टिस तो और क्लियर हो जाएगा। इसमें वैसा है क्या, जैसे कि अपन मतलब जो डेटा है वो स्नो पाइप में ऑटोमेटेड हो जाएगा ना? हाँ, जैसे कि एग्जांपल कि अमेजोन एक वेबसाइट है ना, अभी इसमें जो भी ऑर्डर्स आ रहे हैं, मुझे हर आवर में जो भी न्यू ऑर्डर्स आ रहे हैं वो डेटा मेरा अपेंड होते जाए मेरे टेबल में, है ना? हर 1 घंटे के बाद वहाँ पे जॉब रन हो, और वो जॉब रन होने के बाद जो भी न्यू डेटा होगा वो अपेंड होगा मेरे टेबल में, मतलब मेरे डेटाबेस में। तो ऐसे हम इसको ऑटोमेट कर सकते हैं ना, वैसे ही है ना ये?
ठीक है। या फिर कोई मैनुअली तो नहीं, कोई इसमें से नहीं 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 मतलब जो नहीं नहीं फाइल को पुश करेगा, ये तो नहीं 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 कुछ वैसा ही है नहीं, ना? कुछ वैसा ही सेम है, वो वही अपेंड करने के लिए ही है, किसी डेटा न्यू डेटा को इंक्रीमेंटल लोड को मैनेज करने के लिए स्नो पाइप का यूज करते हैं। इसमें ट्रंकेट एंड लोड नहीं होता? हाँ होता है ना, तो डिपेंड करता है, तुम ट्रंकेट करना चाहते हो ट्रंकेट लगा दो, क्वेरी में तुम ऐड कर दो। ये तो अच्छा। खत्म, नया डेटा ही रहता है वहाँ, उधर मतलब पुराना डेटा नहीं रहता है। और तुम टेबल के अंदर कैसे रखना चाहते हो ये तुम पे डिपेंड है ना, टेबल में हमेशा न्यू डेटा चाहती हो या न्यू डेटा के टॉप अप में ओल्ड हम्म। डेटा के ऊपर में टॉप में न्यू डेटा रखना चाहते हो, तो वो डिपेंड करता है, इट्स डिपेंड अपॉन योर आर्किटेक्चर, मतलब कैसे तुम टेबल में डेटा रखती हो। हम्म। ठीक है। तो ये जैसे कि जस्ट मेरा एक बेसिक क्वेश्चन है कि जो भी कोई जैसे कि स्नोफ्लेक डेवलपर है, तो वो कौन डिसाइड करता है इसका आर्किटेक्चर और मतलब डेटा कैसे रखना है, क्या करना है, अब ये देखो सब? ये तो बिजनेस स्नोफ्लैक कब, नहीं नहीं जो है वो करता है या फिर नहीं जो नहीं नहीं नहीं, और नहीं कोई? स्नोफ्लैक क्यों करेगा, हम्म। ये बिजनेस नहीं, रिक्वायरमेंट लाइक पे है, स्नोफ्लैक बिजनेस। नहीं, जो जो स्नोफ्लैक पे काम कर रहा है, जैसे कि समझो कि मैं हूँ और मैं स्नोफ्लेक डेवलपर कर रही हूँ और मेरा जॉब रोल है, और फिर इसमें मेरे को है ना प्रिविलेजेस, मतलब ऐसा समझो कि मैं एज एडमिन काम कर रही हूँ, तो ये डिसीजन कौन लेता है कि उसको क्या करना है? हर मतलब प्रोजेक्ट का एक आर्किटेक्ट होता है, दैट इज दे आर डिसाइडिंग, क्योंकि वो क्लाइंट को क्या क्या हाँ, चाहिए मतलब आर्किटेक्ट की जॉब अलग होती है, ये अलग होता हाँ, है, तो ये दोनों अलग अलग आर्किटेक्ट सेपरेट ये जॉब नहीं, रोल तो है। आर्किटेक्ट को ही डिजाइन करना होता है सारे प्रोजेक्ट को, और आर्किटेक्ट के बेसिस पे टाइम मीन्स गाइडलाइंस पे ही डेवलपर काम करते हैं, कोई भी करते हैं।